मैं अंदाज सुन लो, कराची में रात काफी सारे दोस्तों से गुफ्तगू हुई। सियासी मामला जाहिर है, जहां भी जाए एक ही सवाल होता है, सियासत क्या होने जा रहा है। और उस सवाल की भी के पीछे जो बुनियाद होती है, या असल जो सवाल होता है, सवाल के अंदर का सवाल, वो ये होता है कि क्या इमरान खान साहब को अब भी अंदर से सपोर्ट है। ज़ाहिर अलमिया है कि सियासत जो है वो इदारों के कंधों पर रहकर की जाए, यानी अपने बल पर ना की जाए। इसमें सिंधी और पंजाबी की कई कहावतें हैं, वो मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि कुछ देसी सी कहावतें ऐसी होती हैं जो पार्लियामानी नहीं होती और तजुर्बे की बुनियाद पर होती हैं। मतलब जिस तरह कमों को दावत देने वाली कहावत है, और जिन्होंने सुनी होगी वो समझ गए होंगे। या फिर वो पंजाबी वाली, फिर वही वो अपना सरदार वाली और तोते वाली और एयर होस्टेस वाली। उड़ना नहीं आता था तो फिर पंगा क्यों लिया। तो इमरान खान साहब को अगर सियासी तौर पर खुद उड़ना नहीं आ रहा था तो फिर सवाल ये होता है कि उन्होंने पंगा क्यों लिया। इसका मतलब ये है, जवाब फिर खुद ही बनाया जाता है कि इसका मतलब ये है कि आज भी इमरान खान साहब को किसी बड़े इदारे के अंदर से सपोर्ट है। अब उस बड़ी सपोर्ट को एक्सपोज करने के लिए अपने तौर पर, मैं नहीं कह रहा कि सपोर्ट है, अपने तौर पर एक्सपोज करने के लिए वफाकी हुकूमत जो है, इत्तेहादी जमातें, पीपुल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान, उन्होंने वकील के जरिए अर्जी डाल दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जी 9 रुकनी लार्जर बेंच नहीं। ये जो इंतखाबात का मामला है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का, इसके लिए हमें फुल कोर्ट चाहिए, मगर 2 के बगैर। और 2 कौन है? जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब। ये क्योंकि वो 2 हैं जो पहले जहन बना चुके हैं, जो तबादले के केस में, डोगर के तबादले के केस में जो इलेक्शन की तरफ चल पड़े हैं, जिनके पास मुद्दा नहीं था इलेक्शन का। तो जब वो ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब। मरियम नवाज ने, ख्वाजा आसिफ ने, बाकी जो हुक्मरान अपना रहनुमा है, गुजरा है, उन्होंने नाम लेकर कहा है कि ये जज साहिबान जो हैं ये हमें कबूल नहीं है, ये जज साहिबान फैज हमीद के लाए गए जज साहिबान, मतलब ये अलमिया है ये। लेकिन सवाल जो उठाया जा रहा है वो बड़ा अहम है। उस सवाल की वजह से जो है वो लोग समझ रहे हैं, यानी सवाल की जो बुनियाद है वो ऐसे लोग समझ रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने जो कुछ किया, अगर जो इमरान खान साहब ने किया है, ये अगर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें इनमें से कोई करता अपनी अपोजिशन में, यानी जब वो अपोजिशन थे, तो उनके साथ क्या हशर होता। और जाहिर है हकीकत भी यही है, तारीख भी यही है कि हशर नशर हुआ था। सत्यानाश, क्या सवा सत्यानाश कर दिया गया था, लोगों को मार मार के, वो मतलब लॉकअप्स के अंदर, और 3-3 महीने किसी की मुलाकात की इजाजत नहीं होती थी, 3-3 साल जमानतें नहीं ली जाती थी। तो हालात तो बुरे थे। तो वो जो सवाल है उसके पीछे एक जवाब मौजूद है सवाल करने वालों। अब इमरान खान साहब जो है वो देखें, एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे, एक कदम। क्योंकि अब अच्छा, दूसरा ये कि इमरान खान साहब एक ऐसी लड़ाई में कूद पड़े हैं कि वो जो सवाल करने वाले हैं, चाहे वो सियासी किसी स्टेज पर खड़े होकर सवाल करते हैं, या वो हमारी जाती जो अपनी जाती कचहरियों महफिलों में जो बैठकर सवाल करते हैं, हमसे सवाल करते हैं, आपस में बैठकर डिस्कस करते हैं, सियासतदानों से सवाल करते हैं, वो उनको इमरान खान साहब ने जवाब फराहम कर दिया कि हाँ, इस सवाल के पीछे वाकई कुछ ना कुछ है। वो है इमरान खान साहब का मरियम नवाज के साथ, या मरियम नवाज के मौक़िफ़ के ऊपर रद्द-ए-अमल देकर ये एक तरीके से तस्दीक करना कि हाँ, तुम जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही हो वो मेरे जज है। यानी ये मैं इमरान खान साहब के हवाले से कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि जज साहब इस तरह होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ये हरकतें फरमा चुके हुए पहले भी, मेरे सहाफ़ी और मेरे मुखालिफ सहाफ़ी, मेरे मतलब असल में तो जो तकसीम है, उस तकसीम को मरियम नवाज, हुक्मरान इत्तेहाद, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, वो उस तकसीम को अपने अपने अंदाज में बयान करने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी किसी ना किसी सूरत में इमरान खान साहब को आज भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट है, वो ये बात करते हैं। मगर इमरान खान साहब ऐसी बात करने वालों को जवाब देकर
वो इस बात की एक तरह से तस्दीक कर रहे होते हैं कि वो डिफेंड करने आ गए। भाई मरीम नवाज आपके ऊपर तो इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन मरीम नवाज बात कर रही है जज साहिबान के लिए, मरीम नवाज बात कर रही है फैज हमीद के लिए। आप अगर उचेचा जिसको कहते हैं पंजाबी में, आपको किसी ने पूछा नहीं, आपसे किसी ने सवाल नहीं किया, होता है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के आदी हो, क्योंकि आप नहीं करते। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे सवाल हो जाए, ओके, उसका आप जवाब दे दें। लेकिन आप ट्विटर पर रद्देमल दें, जिस तरह एक वक्त में जब पीडीएम बना था तो पीडीएम ने अपना जनरल कमर जावेद बाजवा पर, पीडीएम ने जनरल फैज हमीद पर या जज साहबान के ऊपर तनकीद की थी, तो आईएसपीआर ने अपने तौर पर अपने इदारे के जो अफसरान थे, कमान थी, उनके लिए उन्होंने रद्द-ए-अमल दे दिया था कि ये गलत है, इदारे को बदनाम किया जा रहा है। उस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो वजारत कानून हरकत में आ गई, उन्होंने, या वजारत इत्तलात, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आज इमरान खान साहब अगर मरीम नवाज साहिबा के साथ ट्विटर पर भिड़ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि मरीम नवाज साहिबा की बात जो है उसने चोट जरूर पहुंचाई है। वो जो इमरान खान साहब एक सपोर्ट समझ रहे हैं कि उनको मिल रही है, जाहिर है इस जो इमरान खान साहब के रद्द-ए-अमल के पीछे ये लग रहा है कि जी इमरान खान साहब को सपोर्ट है, इमरान खान साहब को प्रॉब्लम हो रही है, वरना जज साहबान के ऊपर तनकीद हो रही है। मतलब एक वक्त था जब पीडीएम जनरल कमर जावेद बाजवा पर तनकीद करती थी तो इमरान खान साहब खड़े होकर इंटरव्यूज देकर कहते थे, ये जो मैंने जिस तरह की शर्ट पहनी इस तरह के कपड़े में इमरान खान साहब का इंटरव्यू है, कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा जैसा जमहूरी जर्नैल मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा तहरीके इंसाफ के मंशूर पर चल रहे हैं, उनकी क़यादत में फौज तहरीके इंसाफ के मंशूर पर चल रही है। ऐसी सपोर्ट कभी किसी सियासी हुकूमत को नहीं मिली जैसी सपोर्ट जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की क़यादत में फौज से मुझको मिल रही है। ये इमरान खान साहब की बातें, ये इमरान खान साहब के इंटरव्यूज हैं। तो इमरान खान साहब उस वक्त दिफा करते थे क्योंकि वो हुकूमत में थे, तो समझ आ रही होती थी कि जी वो हुकूमत में है और फौज बजाते खुद अगर स्टेटमेंट देगी, अदलिया अगर बजाते खुद स्टेटमेंट देती है तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर इमरान खान साहब जो अपोजिशन में है वो जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर उससे भी ज्यादा रकीक, घटिया और गंदे हमले कर रहे हैं, यानी वो काम की बात हो रही है, वैसे मतलब जैसे हमले पीडीएम ने भी नहीं किए थे, नवाज शरीफ ने भी नहीं किए थे, मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो ने भी नहीं किए थे, आसिफ जरदारी ने भी नहीं किए थे, उससे ज्यादा हमले कर रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा पर। और जब अदलिया की बात आती है तो इमरान खान साहब जो उछल उछल कर अदलिया का डिफेंड कर रहे होते हैं, उससे बात जो है वो जरा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इमरान खान साहब को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया कोई जान समझे ना, अपना इत्तेफाक करे ना करे, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की अदलिया की तारीख है कि वो दबाव में फैसले करती है। भुट्टो शहीद का फैसला मान लिया जज साहबान ने, नसीम हुसैन साहब ने मान लिया। नवाज शरीफ को सजा सुनाने का फैसला जज अरशद मलिक मान गए कि जी मैंने फैसला सुनाया दबाव में आकर। इस तरह तारीख बड़ी पड़ी है। कमर जावेद बाजवा साहब ने खुद कहा कि जी इमरान खान को मैंने जनरल फैज हमीद के जरिए साकिब निसार को कहकर साजिश और अमीन करार दिलवाया था, ताकि जरा हमारा जो हीरो है उसकी जरा शक्ल शुक्ल जो है ना वो जरा बेहतर हो जाए, क्योंकि उसका किरदार तो अपनी जाती लाइफ का कुछ और था। तो लोग तो सवाल कर रहे थे कि यार ये क्या नमूना आप ला रहे हैं, लोग सवाल कर रहे थे। तो उनके लिए जरूरी था कि एक अदालती सर्टिफिकेट चाहिए, तो लिहाजा पाकिस्तान की अदालती तारीख जो है वो तो इससे भरी पड़ी है कि दबाव में आकर अदालत फैसले देती है, दबाव में आकर अदालत पीछे हट जाती है। पाकिस्तान की तारीख है। आज की अदलिया दबाव में आती है नहीं आती ये एक अलग बात है, क्योंकि जब एतराज उठाया गया था, ये जो मज़ार अली लकवी साहब की ऑडियो लीक हुई थी, तो तमाम बार से कहा था कि जी इनको हटा देना चाहिए। तो अगले ही दिन चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो नोटिस लेकर उनकी ही लिखे गए खत के ऊपर, या जस्टिस मज़ार अली नकवी और जस्टिस इजाजुल हसन के लिखे हुए खत के ऊपर सुओ मोटो नोटिस लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको 9 रुकनी बेंच में शामिल किया और 2 सीनियर मोस्ट जज साहिबान को शामिल नहीं किया, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब।
तो ये एक पैगाम था कि मैं दबाव में नहीं आऊंगा। ये पैगाम था हुकूमत को, या वो जो समझ रहे थे कि जी ये दोनों जज साहबान इमरान खान साहब की सपोर्ट करते हैं बैठकर, उनको कि जी हम इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट या सियासी दबाव में नहीं आएंगे। ये दो जज साहबान हैं, आप चाहते हैं ये शामिल नहीं होंगे तो शामिल हो गए। ये दो जज साहबान हैं, आप चाहते हैं कि शामिल हों, ये नहीं होंगे। तो ये एक पैगाम था। तो अभी तो कोई दबाव नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ले रही है या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई दबाव आ रहा है। मगर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट ये बता रही कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि कहीं दबाव में ना आ जाए, तो लिहाजा पॉलिटिकल सपोर्ट दूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये जो दीगर इदारे हैं जो आईनी, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट की नहीं जरूरत होती। उनको आइन में दिए अख्तियारात अगर वो अपने इस्तेमाल करें तो उनके पास वो काफ़ी है। पॉलिटिकल सपोर्ट उनको मजीद सियासी मुखालफत और सियासी हिमायत उनको मजीद गंदा करती है। फिर वही तस्वर आता है कि ये मेरी अदलिया है, ये मेरे मुखालिफ अदलिया है, ये मेरा जज है, ये मेरा मुखालिफ जज है। ये बात फिर इसी तरह सोची जाती है। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो है उन्होंने मरीम नवाज साहबा के साथ ट्विटर पर जो लड़ाई लड़ी उसकी दो एक वजूहत है। एक ये है कि मरीम नवाज ने एक्टिव होकर इमरान खान साहब को टीवी स्क्रीन से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया या कर रही है। इमरान खान आते हैं, टीवी पर बैठ जाते हैं, पौना घंटा खिताब करके चले जाते थे। वन में ट्रैफिक चल रही थी तो कोई इमरान खान को टेंशन नहीं थी, टीवी चला रहा है, बस ठीक है। पहले मरीम नवाज इमरान खान साहब की बातों पर कभी कभी रद्देमल दिया करती थी। अब इमरान खान साहब की नजर मरीम नवाज के ऊपर है। अब इमरान खान साहब की नजर पार्लियामेंट में होने वाली तकरीरों के ऊपर है। तो लिहाजा वो जो इमरान खान साहब को सहूलत या आसानी हासिल थी कि जी मैं बाकी तो सियासत कर ही नहीं रहे, मैं अकेला हूं, मैं सियासत कर रहा हूं, मैं अकेला दंदनाता फिर रहा हूं, वो सहूलत इमरान खान को मुयसर नहीं रही। ये इमरान खान साहब के लिए मसला बन गया। तो उसके लिए इमरान खान साहब को बाहर आना पड़ा है। इसको अब उनके सियासी मुखालिफिन कहते हैं कि बिल से बाहर आना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने मरीम नवाज साहबा को जो मरीम नवाज साहबा की बातों पर उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट पर रद्दमल किया है। मरीम के सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर शर्मनाक हमलों का हदफ इंतखाबात है, ये इंतखाबात से फरार चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद बाकी भी नीचे हैं, लेकिन मरीम नवाज साहब ये कहती हैं कि जो तुम्हारी चीखें बता रही हैं कि जो साजिशों का सरगना तुम खुद थे और जो तुम साजिशों पर पलते थे, अपने जो गॉडफादर फैज अमीर और उसके टोले की मदद से इन्हीं साजिशों पर पलते रहे, लेकिन अब बड़े बड़े बुरज उलट चुके हैं। यानी बड़े बड़े बुरज के इंतखाबात तो नहीं हुए, उलट चुके हैं, मतलब फैज अमीर साहब जैसे लोग जा चुके हुए। ये मरीम नवाज साहबा मैसेज दे रही हैं। अब तुम देखो, बिगड़ी हुई बच्ची, जो उन्होंने मरीम नवाज साहबा को कहा तो उन्होंने तंजिया कह रही हैं, बिगड़ी हुई बच्ची ने तुम्हें हरा दिया, अब तुम्हारे जैसे लाडले और प्यारे हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। ये मरीम नवाज साहबा कह रही हैं। और वो जो प्रेशर है इमरान खान साहब पर, वो बता रहा है कि खान साहब जो है वो समझ रहे हैं कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट नहीं करूंगा तो फिर सियासी तौर पर यह मुकाबला मैं नहीं कर सकता। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में वो जो दरखास्त चली गई हुई है फुल कोर्ट, कल फुल कोर्ट में की समाअत होनी है, फुल कोर्ट कह रहा हूँ 9 रुकनी बेंच की, उसमें बात होगी फुल कोर्ट की, क्योंकि दरखास्त दे चुके होंगे। दो चीज़ें हैं कि जी ये दो जज साहबान को निकालो और फिर फुल कोर्ट बनाओ, यानी बाकी दो जज साहबान आपने शामिल नहीं किए सीनियर मोस्ट, उनको शामिल करो। ये दरखास्त फारूक नायक, कामरान मुर्तज़ा और मंसूर उस्मान ने जमा करवाई है पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अब देखते हैं इसका अदलिया के अंदर से क्या जवाब आता है। अदलिया दबाव तो नहीं है, ये तो दरखास्त है। अगर किसी जज के ऊपर एतराज़ हो तो उस जज को नहीं बैठना चाहिए। इंसाफ का तकाजा और उसूल यही है। सॉलिड अगर एतराज़ हो, अब ऑडियो लीक से बड़ा सॉलिड एतराज़ तो कोई नहीं होगा, या इससे बड़ा सॉलिड एतराज़ तो कोई नहीं होगा कि जी आपने तबादले के मुकदमे में आप लेकर आ गए इंतखाबात को, इससे बड़ा सॉलिड तो रीज़न कोई नहीं होगा। इसके बावजूद अगर फुल कोर्ट नहीं बनता और ये जज साहबान शामिल रहते हैं तो फिर ये जो प्रेशर है हुकूमत बनाना चाहती है, ये मजीद अदलिया के ऊपर आएगा। सिर्फ हुकूमत का नहीं आएगा, बार्स का भी आएगा, आम जो इंटेलिजेंशिया है उसका भी आएगा। और फिर इमरान खान साहब कैसे डिफेंड कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।